लोग है और जो हमारा काम है उस हिसाब से हमारा काम और बाकी लोगों का काम बहुत फ्लॉप हो चुका है, दब चुका है, यानी कि काम नहीं है वैसा। क्यों आपको लगता है कि फ्लॉप हो चुका है? ये हमें भी नहीं मालूम, अब क्या बोल सकते हैं, महंगाई की वजह से। तो क्या कहते हैं आपको? वो तो ये कहते हैं कि आप महंगे कर रहे हो, हम क्यों महंगे करेंगे, आप लोग महंगे, हमें आगे से ही महंगा मिल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, जब आप लोग सामान लेकर आते हैं तो पहले कितना स्टॉक आप लोग लेकर आते थे और अब आप लोग कितना स्टॉक लेकर आते हैं? नहीं, बात स्टॉक की नहीं है, जो रेगुलर हमारा काम चल रहा है, आगे से जो लेन देन है वो तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन जो कस्टमर है उनके लेन और देन में कमी आ गई है। आप लोग अगर अब जैसे कि अभी मुझे सामान नजर आ रहा है, माशाल्लाह दुकान आपकी अच्छी चल रही है, ये कितने दिन में खत्म होगा? ये खत्म क्या, ये अभी खत्म हो जाता है, ये हर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के बाद वो भराएगा, फिर ये भराएगा, इस तरीके से काम चलता है। अच्छा, जैसे जैसे कम होता जाता है आप लोग डालते रहते हैं फौरन। और पहले अगर हम देखें एक दिन में आप लोगों की कितनी जो है वो प्रॉफिट या पैसे आप लोगों को हो जाते थे और अब कितने प्रॉफिट पहले जैसी नहीं है, क्योंकि माल और मटेरियल जो भी है वो महंगा हो चुका है, टैक्सेस इतने लग चुके हैं, उस हवाले से प्रॉफिट वो नहीं है। कारोबार में कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? काफी नुकसान हुआ है। किस तरीके से नुकसान हुआ है? महंगाई से भी हुआ है, रेट भी बहुत बड़े हैं और काफी काम भी, सेल भी कम है। सेल कम है। अच्छा, मुझे बताओ पहले कितना चार्ज करते थे आप लोग, कितने पैसे होते थे और अब कितने पैसे, अगर एक कप की अगर हम बात कर लें? अभी तो काफी फर्क आ गया रेटों में। क्या फर्क है? अगर नॉर्मली ये कप है, ये पहले 500 रुपए दर्जन थे, अभी 700 रुपए दर्जन है। 200 रुपए का फर्क है इन 2 महीनों में। 700 रुपए दर्जन कर दिया अब आप लोगों ने कप। अच्छा, लोग यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ से नॉर्मल जैसे घरेलू खवातीन है वो आके खरीदारी करती हैं, या जो बड़े बड़े दुकानदार या रिटेल या जितने भी हमारे रिटेल स्टोर्स हैं बड़े बड़े, वो आके यहाँ से चीजें ले रहे हैं? गोल्डन पे स्टॉल वगैरह लगते हैं, ये लोग आते हैं, हमसे माल लेते हैं, होलसेल का काम है हमारा, और रिटेल में भी काम होता है। रिटेल में भी काम होता है। अब यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो खरीदार उस तरीके से है जिस तरीके से पहले थे? उस तरीके से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मुश्किलात हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है देखकर, हालात, मुल्क की हालात भी देखकर, कारोबार करते हुए आप लोगों को काफी टाइम हो गया है, कि ये हालात कब तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे? अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हालात बहुत खराब चल रहे हैं अभी। हालात खराब ही चल रहे हैं। ठीक है जी, बात कर रहे हैं हम लोगों से कि हालात जो हैं वो कारोबारी हजरात और ताजिरों के लिए साजगार उस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं हमें, और लोगों का यही कहना है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला भी किया गया है उसमें कराची शहर की बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो कि हमें नज़र आती हैं कि वो 10 बजे तक खुली रहती हैं, और वही दुकानें जो 10 बजे तक खुली रहती थी, वही मार्केट जो 10 बजे तक खुली रहती थी, अब वो मार्केट जो है वो 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। कराची शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में हम लोग आज के प्रोग्राम में मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो लोगों की ज़िंदगियों पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, कारोबार पर इम्पैक्ट आ रहा है। महंगाई होने की वजह से खरीदार के सद तक कम हो गए हैं, और स्मार्ट लॉकडाउन लगने की वजह से क्या कराची के ताजिर खुश हैं या नहीं खुश? क्योंकि नॉर्मली जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम के शुरू में ये बात की थी कि नॉर्मली दुनिया भर में ऐसे होता है, कराची शहर में भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कराची वाले जो हैं उनकी मेंटालिटी ज़रा डिफरेंट है। कराची ज़रा रोशनियों का शहर है, कराची वो शहर है जो कभी सोता नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो लोग रात को, देर रात को भी बाहर निकले हुए होते हैं अपनी ज़िंदगी या ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि यहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, तो नौकरी से ऑफ के बाद ही वो लोग ये तमाम तर चीज़ें कर रहे होते हैं। अब देखना ये है कि अगर ये लॉकडाउन हुकूमत की जानिब से लगाया गया है तो ये कितना इम्पैक्टफुल होगा, इससे किस कदर जो है वो हम बचत कर पाएंगे उन चीज़ों की जिनकी हम करना चाहते हैं। क्या हम कराची के ताजिरों को और कारोबारी शख्सियात को इस लाइन में ले आएंगे